तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो मेथड है, हम इसको मतलब ये वो मेथड है जिसमें हम किसी भी मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बेसिस पर, और इसमें डिफरेंट जो है आरपीएम यूज़ होते हैं, मींस राउंड पर मिनट्स यूज़ होते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन जो मशीन है ये ज़्यादातर क्लिनिकल साइड या रिसर्च साइड जो है ये यूज़ होती है। आपने भी मोस्टली देखा होगा जब हम जो है पैथोलॉजी लैब जाते हैं, हमारे ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं, अगर हमारी टेस्ट जो है प्लाज्मा से करनी है तो वो उसे जो है सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रखते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगेशन का बहुत ही आसान ये मैं प्रोसेस बता दूं कि ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो है मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं, कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं या सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। किस बेसिस पर? उनके साइज़ के बेसिस पर और उन के किस बेसिस पर? डेंसिटी के बेसिस पर। अगर जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी वो मॉलिक्यूल का डिफरेंट जो है सेपरेशन बन जाती है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो सेंट्रीफ्यूगेशन ये वो मेथड है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करवाते हैं, जिसमें हम जो है हमारे सेल के कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट करवाते हैं। इस मेथड को फ्रैक्शनेशन मेथड भी कहा जाता है। So this one is a method by which we separate the substance on the basis of the size, on the basis of the densities. साइज के बेसिस पर भी मॉलिक्यूल जो है सेपरेट होते हैं और डेंसिटी के बेसिस पर भी मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं। एक जो टाइप है वो है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, और दूसरा जो है वो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन जो है हमारे पास मेथड है। इन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन द कंपोनेंट्स ऑफ सेल दे विल सेपरेट on the basis of, you can say, density, and they form the different layer. In this method we determine that how the rate of settlement is, कि सेटलमेंट जो है वो कितनी फास्ट हो रही है और कितनी स्लो हो रही है, तो वो हम इस मेथड में हम डिटरमाइन करते हैं। अब एक और प्रोसेस है जिसमें एक बात याद रखिएगा कि इससे पहले हम जो मेथड करते हैं वो होमोजेनाइजेशन का मेथड होता है। वो किसका मेथड होगा? तो मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक जो है टेस्ट ट्यूब है, इसको जब हम और इसके अंदर एक सॉल्यूशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन जब करवाते हैं तो इसमें दो पोर्शन बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मॉलिक्यूल सेटल डाउन हो जाएंगे, ये डेंसिटी और साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और जो अपर सरफेस पर होंगे तो वो उनको आप कहते हैं सुपरनेंट, जो बॉटम में होते हैं इन्हें रेजिड्यू या पैलेट्स भी कहते हैं आप। ओके, सो इस मेथड में हम मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन करवाते हैं, बल्कि ज़्यादातर सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूज़ होते हैं, वो हम डिफरेंशिएट करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो माइक्रो डाइसेक्शन है। माइक्रो डाइसेक्शन में क्या होता है कि मिसाल के तौर पे इफ़ यू आर रिमूविंग द ट्यूमर सेल फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द टिश्यू देन यू ऑब्जर्व इट ऑन स्क्रीन। ये हमें स्क्रीन पर हम जो है देख रहे होते हैं। सो ये हमारे पास जो है सेंट्रीफ्यूगेशन के हवाले से एक स्लाइड थी। नेक्स्ट में जो है हम लेक्चर में फर्दर और डिस्कस करेंगे।